नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर पूनम चंद्रलेखा संपादकीय सलाहकार सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ सोमवार दिनांक 14 दिसंबर सन 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। इसका शीर्षक है भवन दर भवन संसद भवन। दोस्तों, वर्तमान संसद भवन में भारत की संसदीय कार्यवाही होती है। नई दिल्ली स्थित सर्वाधिक भव्य भवनों में से एक है और जहां विश्व में किसी भी देश में मौजूद वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों की उज्जवल छवि मिलती है। राजधानी में आने वाले भ्रमणार्थी इस भवन को देखने ज़रूर आते हैं। इस संसद भवन में अनेक इमारतें सम्मिलित हैं, जो सजावटी लाल पत्थर की दीवारों तथा लोहे के जंगलों और लोहे के ही विशाल दरवाजों से घिरी हुई है। इसी वर्तमान संसद भवन की वास्तुकला भारत के 64 योगिनी मंदिर की आकृति से प्रेरित है, किंतु अब एक नया संसद भवन तैयार करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। पिछले सप्ताह ही भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन भी किया जा चुका है। इसी विषय से जुड़े अनेक तथ्यों की पड़ताल करता है हमारा आज का यह संपादकीय भवन दर भवन संसद भवन। दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय स्टेशन से बाहर आते ही भवनों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। रेल भवन, उसी के बगल में शास्त्री भवन, दिल्ली मेट्रो के अगले स्टेशन उद्योग भवन के बाहर से आगे बढ़कर सेना भवन और मेट्रो गेट से सटा हुआ निर्माण भवन। मैं यहाँ भवनों की सूची नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि यह बताना चाह रहा हूँ कि इसी क्षेत्र में है संसद भवन। ये सभी भवन आधुनिक भारत के प्रशासन के केंद्र हैं। इसी महीने संसद भवन पर आतंकवादी हमले की वर्षी थी और इसी सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उम्मीद की जा रही है आज़ादी के 75वें साल में यानी सन 2022 में यह संसद भवन का नया प्रारूप बनकर तैयार हो जाएगा। यह नया संसद भवन इस तरह नया बनाया जा रहा है कि अगले 100 साल तक ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस नए संसद भवन में बिल्कुल नए तरह के डिज़ाइन हैं। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती मिलेगी, ज़्यादा कार्यालय होंगे, संसदों को ज़्यादा सुविधाएं होंगी और लोकतंत्र को मजबूत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय होंगे। इसके साथ ही पुराना संसद भवन संग्रहालय में बदल जाएगा और एक धरोहर के रूप में याद किया जाएगा। इस नए संसद भवन के निर्माण की प्रक्रिया है देश के शिल्पकारों और कलाकारों के संगठनों को जोड़ा गया है। अगर अखबारों की कतरनों को मिलाएं तो जो तस्वीर बनती है, यह भवन वर्तमान संसद भवन के बराबर ऊंचाई का होगा। देश में चल रहे किसान आंदोलन से इसके उद्घाटन की खबर ज़्यादा सुर्खियां नहीं बन पाई। इस नए भवन में एक बेसमेंट होगा। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। नए भवन की साज सज्जा में भारतीय संस्कृति, शिल्प, वास्तुकला और क्षेत्रीय कला की विविधता का रूप देखने को मिलेगा। इसके डिज़ाइन में केंद्रीय संवैधानिक गैलरी को स्थान दिया गया है ताकि आम लोग इसे देख सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस नए भवन पर बोलते हुए कहा है, संसद भवन का निर्माण ईंट पत्थर का नहीं बल्कि 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का भवन होगा। आमीन। तो यह था आज का 254वां संपादकीय। कल एक नए संपादकीय के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।